लास्ट क्लास में हमने इंसर्शन से रिलेटेड कुछ कमांड्स कवर करी थी, अलग-अलग तरीके से रिकॉर्ड्स को किस तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है और साथ-साथ में रिकॉर्ड्स को किस तरीके से फेच किया जाता है, उन्हें डिस्प्ले करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड, वो भी हम लोगों ने देखा था। और अलग हमें यहाँ पे रिकॉर्ड्स पे किसी तरीके का फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने व्हेरे क्लॉज़ को यूज़ करके भी कुछ कमांड्स एग्ज़ीक्यूट की थी। अब जो जो भी क्वेरीज़, जो भी कमांड्स हम लोगों ने एग्ज़ीक्यूट की है अभी तक, यूजुअली ऐसा होता था कि एक स्पेसिफिक हमें कंडीशन प्रोवाइड करवा दी गई है कि हाँ, अगर यहाँ पे आपका कोर्स बीसीए है, तो ये काम करवाना है, इन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाना है। अगर आपका आईडी 101 है, तो ये काम करवाना है। लेकिन अगर हमारे पास में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस प्रोवाइड की गई हो, तो यहाँ पे भी बाकी सभी लैंग्वेजेस की तरह मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए हम एंड और ऑपरेटर को काम में लेते हैं। अब एंड और की वर्किंग यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स की होती है। तो सबसे पहला जो मेरा एग्जांपल है, जो क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी है, मुझे यहाँ पे सिर्फ उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड फेच करवाना है जिसका आईडी 103 से बराबर हो या फिर उसके ज्यादा हो और साथ साथ में उसका जेंडर भी एफ होना चाहिए, यानी कि मुझे उन फीमेल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड प्रिंट करवाना है जिनका आईडी इससे ज्यादा है। तो ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। तो जब हमारे पास में दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही कुछ काम हो, तो उसके लिए एंड ऑपरेटर को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एम्परसेंड का सिंबल नहीं होता है, सिंपल एंड और नॉट कीवर्ड के तौर पे हमारे पास में अवेलेबल है। तो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एंड को काम में लिया है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 103 एंड जेंडर इज इक्वल्स टू एफ। तो अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे पास में सिर्फ उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आएंगे जिनकी आईडी 103 के बराबर या उससे ज्यादा है और साथ-साथ में उनका जेंडर फीमेल भी है। तो हमारी टेबल के अंदर आई थिंक सिर्फ एक ऐसी स्टूडेंट है आर्या नेम की, जिसका आईडी 103 के बराबर या उससे ज्यादा है और जेंडर भी एफ है। तो सिमिलरली मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए वी कैन यूज एंड और या फिर हम नॉट को यूज करके भी काम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, दैट इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 101 और आईडी इज इक्वल्स टू 103 और आईडी इज इक्वल्स टू 105। अब यहाँ पे और का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास में आंसर आ जाए और सारी ट्रू हो तो भी आंसर आ जाए। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट करवाना है जिनका आईडी या तो 101 है या तो 103 है या तो 105 है। तो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नहीं डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे अगर इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं एसक्यूएल सेक्शन के अंदर, तो सिर्फ जो आईडीज हमने प्रोवाइड की हैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स हमारे पास में डिस्प्ले होके आने वाले हैं। तो यहाँ पे एलन, स्मिथ एंड आर्या तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आईडी 101, 103 और 105 है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज एंड और ऑपरेटर। अब यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर मैंने सिर्फ एंड को काम में लिया था और इस क्वेरी के अंदर मैंने सिर्फ और ऑपरेटर को काम में लिया था। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एंड और को हमें साथ में काम में लेके करना पड़े। अब यहाँ पे एंड और का कंसेप्ट जैसे कि आप लोगों को पता है हमेशा से वही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि मुझे यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले करवाना है जिनका आईडी या तो 101 होना चाहिए या फिर 105 होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो तो काम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे और ऑपरेटर को यूज करके कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज कह दी है, वो चीज ये है कि इनकी आईडी के साथ साथ जेंडर फीमेल होना जरूरी है। इनमें से कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फीमेल रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होना चाहिए, ये हमारे पास में फिक्स है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए तो हमने और ऑपरेटर को काम में लिया है, लेकिन अब ये दोनों रिजल्ट सिर्फ तभी डिस्प्ले होंगे जब इन स्टूडेंट्स का जेंडर जो है वो फीमेल है। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी तरीके का और को काम में ले रहे हैं,
इसके बेसिस पर एक रिजल्ट जनरेट होगा और उस पे फिर मुझे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है और जिनका फीमेल जेंडर होगा सिर्फ उन्हीं का ही सारा डेटा डिस्प्ले होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए किसी भी तरीके के पैरेंथेसिस को काम में नहीं लेती, तो होगा क्या कि एक ये कंडीशन बन जाएगी और एक ये कंडीशन बन जाएगी। मुझे ऐसा नहीं करवाना है। मुझे आईडी पे अलग सर्चिंग इम्प्लीमेंट करवानी है कि पहले आईडी में से रिकॉर्ड फिल्टर आउट हो जाए और उसके बाद यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म हो और रिकॉर्ड निकल के आए। अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो इसमें से और इसमें से चॉइस होगी, यानी कि या तो 101 आईडी हो या फिर 105 और जेंडर फीमेल होना चाहिए। तो यहाँ पर कभी भी मल्टीपल एंड मल्टीपल और अगर एक साथ आ जाए तो आप पैरेंथेसिस को यूज करके कंडीशंस को एक साथ एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो कि पहले इसमें से डेटा फिल्टर आउट करो और उसके बाद इसके बेसिस पे सर्चिंग करो। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फैच आउट होके आने वाला है जिनकी आईडी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है और जिनका जेंडर भी फीमेल है। तो अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एसक्यूएल सेक्शन के अंदर, लेट्स सी कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास में आउटपुट के अंदर आते हैं। क्वेरी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है एंड देयर इज ओनली वन स्टूडेंट जिसका आईडी फुलफिल कर रहा है और जेंडर भी हमारे पास में फीमेल है। हो सकता है जो 101 रोल नंबर है उसका जेंडर मेल हो, तो इसीलिए वो वाला रिकॉर्ड हमारे पास में डिस्प्ले होके नहीं आया है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज एंड और ऑपरेटर। अब लास्ट हमारे पास में ऐसा जो ऑपरेटर है दैट इज नॉट ऑपरेटर। अब नॉट का कंसेप्ट आप सब लोगों को पता है। इसके अलावा अगर कुछ भी काम करवाना हो, जब कंडीशन के रिवर्स ऑर्डर में कुछ काम करवाना हो तो हम नॉट को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेरी है हमारी दैट इज सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट जेंडर इज इक्वल्स टू एड। तो अब स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिनका जेंडर फीमेल नहीं है। तो जो भी हमारी कंडीशन है उसका रिवर्स करके अब यहाँ पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट होगी। तो तीनों में से कोई भी ऑपरेटर आप काम में ले सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट और अपनी कंडीशंस या जो फिल्टर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें सर्चिंग को आप थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेंडर फीमेल नहीं है, वो मेल है, या फिर अगर अदर की कैटेगरी होती तो अदर वाला भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता। सो दैट्स ऑल अबाउट एंड और नॉट ऑपरेटर। अब इन चारों क्वेरीज के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑल राइट देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि फ्यूचर में जब हम प्रिम्स के साथ में ये डेटाबेस वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास में कुछ स्ट्रक्चर्स जो विजिट्स हैं वो मल्टी ऑप्शन वाले भी हमारे पास में विजिट्स अवेलेबल है, मतलब हम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स को क्रिएट किया हुआ है। उस लिस्ट बॉक्स में से यूजर जो जो डेटा सेलेक्ट करता है उसके बेसिस पे मुझे डेटा को फिल्टर आउट करके सर्च करवाना है डेटाबेस में। अब यहाँ पर मल्टीपल और कंडीशंस हमारे पास में आएगी। हो सकता है कि यूजर पूरी लिस्ट को ही सिलेक्ट कर ले। अब पूरी लिस्ट को वो सिलेक्ट कर लेगा तो हमारे पास में तो बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी। कितनी बार और को काम में लेंगे और कितनी बार उसकी पॉसिबल वैल्यू उसको काम में लेंगे, जो हमारी क्वेरी होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कभी भी हमारे पास में मल्टीपल और जैसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे और हमें काम में लेने पड़ रहे हैं। लाइक जैसे हम इस सेकंड क्वेरी के अंदर काम में लिया था, 2 और हमने काम में लिए थे। मान लीजिए अगर और भी आईडी होती और 107 और 109, तो कितनी बार हमें और ऑपरेटर काम में लेना पड़ता? बहुत सी बार। तो मल्टीपल और का MySQL के अंदर एक रिप्लेसमेंट होता है दैट इज नोन एज इन ऑपरेटर। सिर्फ मल्टीपल और के केस में काम करता है, एंड के केस में ये काम नहीं करेगा। तो कभी भी बहुत सारी सेट ऑफ वैल्यूज में से किसी भी एक के ट्रू होने पर या सबके ट्रू होने पर कुछ काम करवाना हो तो 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है और ऑपरेटर और एक है इन ऑपरेटर। अब जो मेरे पास में सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है। मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले करवाना है जो या तो बीसीए के अंदर आते हैं या फिर एमएससी के अंदर आते हैं। अगर कोई और स्टूडेंट्स है बीएससी, एमसीए, एमफिल, बीटेक, मुझे उन सब की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए।
सिर्फ उन 2 कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एक हमारे पास में ऑप्शन है कुछ इस तरीके का, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल्स टू बीसीए और कोर्स इज इक्वल्स टू एमएससी। अब मान लीजिए एक और कोर्स को सर्च करने के लिए बोल दिया, तो फिर से और ऑपरेटर आएगा, और कोर्स इज इक्वल्स टू बीएससी और कोर्स इज इक्वल्स टू बीटेक। तो हमारी जो क्वेरी है वो बड़ी होती जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बिकॉज कोर्स जो है वो varchar टाइप की वैल्यू को होल्ड करना है। तो कहीं पे भी कॉमा हमने एक्स्ट्रा लगा दिया या मिस कर दिया तो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मल्टीपल और के बजाय अब हम यहाँ पे इनको काम में लेंगे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स, उसके बाद आएगा यहाँ पे इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को पास करना है, जिन वैल्यूज के ट्रू होने पर हमें स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले करवाने हैं। तो अब हमें यहाँ पे बार बार कोर्स इज इक्वल टू और उसकी स्पेसिफिक वैल्यू और ऑपरेटर को काम में लेने की जरूरत नहीं है। जिन भी वैल्यूज के ट्रू होने पर हमें काम करवाना है, बस कॉमा से सेपरेटेड हम उनकी वैल्यूज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कोर्स जो है वो varchar टाइप का है, तो इसीलिए जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास में सिंगल कोट्स के अंदर ही आएंगी। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है जिसका कोर्स बीसीए है या जिसका कोर्स एमएससी है, तो उन सब का नेम हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास में 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीसीए और एमएससी के अंदर फॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा स्टूडेंट बीसीए का है, कौन सा स्टूडेंट एमएससी का है। तो आप नेम के साथ साथ में यहाँ पे कोर्स को भी प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ उस तरीके का हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करते हैं तो नेम और कोर्स दोनों हमारे पास में डिस्प्ले होंगे। तो 3 स्टूडेंट्स है जो बीसीए के अंदर है और एक है जो एमएससी के अंदर है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल और के केस में। अब यहाँ पे जो चीज मैंने कोर्स पे अप्लाई करी है, सिमिलर चीज आप इंटीजर टाइप की वैल्यूज पे, डेट टाइप के कॉलम पे, किसी भी टाइप के कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेम क्वेरी मैंने लिखी थी अलग अलग तरीके के आईडीज पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी का ही ऑल्टरनेट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इन 101, 105। तो अगर इन दोनों आईडीज एग्जिस्ट करती हैं हमारी स्टूडेंट टेबल के अंदर, तो वो रिस्पेक्टिव डेटा हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं एग्जिस्ट करती हैं तो कुछ भी डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो 2 हमारे पास में रिकॉर्ड आने वाले हैं एज अ आउटपुट, क्योंकि दोनों जो हमारे पास में आईडीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए दोनों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया है 101 एंड 105। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज इन ऑपरेटर एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ। अब इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑलराइट देन नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है हमारे पास में दैट इज अपडेट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे अपडेशन से रिलेटेड हमारे पास में 2 चीजें होती है। एक होता है टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना। टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करने का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास में कॉलम्स है उस कॉलम में एक नया कॉलम ऐड करना, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को ही डिलीट कर देना, या फिर सपोज जैसे मैंने फोन है उसका टाइप मैंने यहाँ पे varchar सेट किया हुआ है, मुझे उसका टाइप varchar के बजाय बिग इंट सेट करना है। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं ये कहलाते हैं टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट करना। उसके लिए हमारे पास में ऑल्टर कमांड अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे हम टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। टेबल के अंदर जो एक्चुअल डेटा है हम उससे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास में रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जब डेटा एग्जिस्ट करता है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जो हमारे पास में कमांड अवेलेबल है वो कहलाती है अपडेट कमांड। अब इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपडेट कमांड का जो नाम है हमें वो मेंशन करना है, फॉलोड बाय हमारी टेबल का नाम, कौन सी टेबल के रिकॉर्ड्स पे हम चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे
हमारे पास में कोई कॉलम है और उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। बेसिकली मुझे क्या करना है, उस कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है। तो जिस तरीके से वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं और वैल्यू अपडेट हो जाती है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सेट कीवर्ड लिखना है, व्हिच मीन्स कि अब कॉलम के अंदर एक नई वैल्यू आने वाली है। अब कौन से कॉलम में आने वाला है डेटा और क्या डेटा आने वाला है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नेम लिखना है, फॉलोड बाय इक्वल्स टू, और जो वैल्यू हम उसमें असाइन करवाना चाहते हैं वो वैल्यू। अब यहाँ पे हो सकता है एक कॉलम ही अपडेट करना हो और हो सकता है कि मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करने हो। तो कॉलम 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 के बाद हमें सिंपली यहाँ पे एक कॉमा लिखना है, विच मीन्स कि हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स के डेटा को अपडेट करने वाले हैं। तो सेम सिनेरियो रहेगा यहाँ पे भी, सेकेंड कॉलम का नेम फॉलोड बाय इक्वल्स टू का सिंबल एंड अगेन जो नई वैल्यू हमें असाइन करनी है दैट इज वैल्यू 2। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतनी सी कमांड लिखेंगे तो होगा क्या, सारे कॉलम्स के अंदर डेटा अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे सारे टेबल के अंदर अपडेशन नहीं करवाना, किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के केस में अपडेशन करवाना है। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी कि अगर यहाँ पे आईडी किसी की 101 है तो यहाँ पे फोन नंबर अपडेट करो, तो यहाँ पे कोड को अपडेट करो। अगर हम सिर्फ इतनी क्वेरी लिखते हैं तो जितने भी रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब के रिकॉर्ड्स में अपडेशन हो जाएगा। जो कॉलम के नेम होंगे उनके अंदर अब ये नई वैल्यू डिस्प्ले होने लगेगी। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे सबको कुछ एक स्पेसिफिक असाइनमेंट सेट करना है, सबके लिए कॉमन है, तो कुछ इस तरीके की कमांड आप यहाँ पे फायर कर सकते हो। वेराइज अगर किसी एक के रिस्पेक्ट में है, किसी 2 या 3 के रिस्पेक्ट में है, जैसे कि सिर्फ बीसीए स्टूडेंट्स के केस में चेंजेस करवाने हैं, तो वहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और कंडीशन के लिए हम काम में लेते हैं वेयर क्लॉज फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक कंडीशन। अब ये कैसे काम करता है, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। यहाँ पे मुझे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन लेते हैं किसी एक कोर्स के अंदर, नहीं समझ में आ रहा होता है तो क्या कर लेते हैं, कोर्स को चेंज कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कोर्स में से हटाकर उन्हें नए कोर्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। यही सारी चीजें होती हैं। तो हमने यहाँ पे जो क्वेरी लिखी है बहुत सिंपल सी है, दैट इज सबसे पहले अपडेट क्वेरी फॉलोड बाय टेबल का नाम। तो अपडेट स्टूडेंट टेबल है हमारी, तो स्टूडेंट को ही हम अपडेट करेंगे। क्या सेट करना है, उससे पहले हमें सेट कीवर्ड को मेंशन करना पड़ेगा, फॉलोड बाय हमारे कॉलम का नाम दैट इज कोर्स, इक्वल्स टू फॉलोड बाय नई वैल्यू जो हमें सेट करनी है दैट इज बीटेक। तो अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इज इक्वल्स टू बीटेक। तो अगर सिर्फ इतनी क्वेरी फायर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो होगा क्या, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी टेबल के अंदर उन सबका कोर्स बीटेक सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, सिर्फ जेस नाम की जो स्टूडेंट्स है सिर्फ उसका कोर्स अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू सेट करनी है, उसके बाद कंडीशन के लिए वेयर क्लॉज फॉलोड बाय हमारी कंडीशन दैट इज नेम इज इक्वल्स टू जेस। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हमारी टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका नाम जेस है, मुझे उन सब के कोर्स पे बीटेक को सेट करना है। तो अगर हम इस क्वेरी को फायर करते हैं, सबसे पहले हम एक्चुअली में देख लेते हैं कि जेस का एक्चुअली में कोर्स है क्या, उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट वाली क्वेरी को फायर करेंगे। तो मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू स्टूडेंट लिखा है और यहाँ पे जस्ट जो हमारी स्टूडेंट है उसका करंट जो कोर्स है इट इज एमएससी। तो अब अगर हम यहाँ पे अपडेशन वाला कमांड फायर करते हैं तो एमएससी के जगह अब बीटेक यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इज इक्वल्स टू बीटेक वेयर नेम इज इक्वल्स टू जेस। तो यहाँ पे मैंने गो बटन पे क्लिक किया है, 1 रो इज अफेक्टेड, क्वेरी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करती हूँ तो देखिए अब जेस के केस में यहाँ पे बीटेक डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे एच जो है मे बी बिकॉज ऑफ द कॉलम साइज वो दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे बीटेक अपडेट हो चुका है। सो दैट्स हाउ यू कैन अपडेट अ स्पेसिफिक कॉलम विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। अब यहाँ पर एक और चीज, मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्मिथ नाम के स्टूडेंट के अंदर भी अपडेशंस करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा वही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 2 स्मिथ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू स्मिथ करके काम करवाऊंगी तो होगा क्या कि दोनों के रिकॉर्ड्स के अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब दोनों के रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस नहीं करवाने, किसी एक के केस में ही करवाना है। तो यहाँ पे नेम हमारे पास में एक कॉमन फील्ड हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट्स का नाम जो है वो कॉमन हो जाता है बहुत सी बार। तो हम क्या करते हैं,
उनके रोल नंबर के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब जो कंडीशन हम यहाँ पे फॉर्म करने वाले हैं अपडेशन के लिए, उसमें हम आईडी और नेम दोनों को यूज करेंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो अपडेट होगा। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ पे चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं। अपडेट स्टूडेंट, हमारी टेबल का नाम स्टूडेंट ही है। अब यहाँ पे सेट कोर्स इज इक्वल्स टू एमबीए मैंने लिखा है, और साथ साथ में मुझे डीओबी को भी अपडेट करना है। तो डीओबी इज इक्वल्स टू 11 जून 1999। अब यहाँ पे जो हमारे पास में डेट का फॉर्मेट है दैट इज ईयर, मंथ एंड डे। तो 1999 इज ईयर, 6 इज मंथ एंड 11 इज डे, विच इज 11 जून 1999। तो दो कॉलम्स मुझे यहाँ पे अपडेट करने हैं। तो कॉलम नेम और उनकी वैल्यूज को मुझे कॉमा से सेपरेटेड मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा कोर्स कॉलम है और डीओबी कॉलम जो है वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन सारे स्टूडेंट्स पे नहीं करना है, सिर्फ एक पे करना है, दैट इज स्मिथ नेम के स्टूडेंट पे। बट वेयर नेम इज इक्वल्स टू स्मिथ। लेकिन अब यहाँ पे स्मिथ भी दो है, कौन से वाले पे चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं? जिसका आईडी 103 है। तो यहाँ पे वेयर नेम इज इक्वल्स टू स्मिथ एंड आईडी इज इक्वल्स टू 103। तो जिसका आईडी 103 है और जिसका नेम स्मिथ है, सिर्फ उसी का कोर्स और उसी का डीओबी चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे 103 की अगर हम बात करते हैं तो कोर्स इज बीसीए एंड डेट ऑफ बर्थ इज 4 दिसंबर 1999। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, कॉपी कर लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे दो कॉलम्स हमारे अपडेट होंगे, अ कोर्स एंड अ डेट ऑफ बर्थ। क्वेरी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है विदाउट एनी एरर। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करते हैं तो देखिए स्मिथ जिसका आईडी 103 था, एमबीए एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों चेंज हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपडेट को यूज कर सकते हो। नाउ अब इस कमांड के अंदर, इस क्वेरी के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? सबको क्लियर है अपडेट स्टेटमेंट? ऑलराइट, मूविंग टू द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ MySQL जो हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रेम्स को यूज करके काम करेंगे कि फ्रेम्स में कैसे डेटा हमें लेके आना है और कैसे डेटा हमें डेटाबेस में सबमिट करना है। तो नेक्स्ट या लास्ट जो हमारे पास में कमांड है दैट इज रिगार्डिंग द डिलीशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे डिलीशन के केस में हमारे पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक होता है डिलीट स्टेटमेंट और एक होता है ट्रंकेट स्टेटमेंट। इसके अलावा जैसे कि मैंने अपडेट के केस में आप लोगों को बताया था कि अपडेट तो सिर्फ रिकॉर्ड को ही चेंज करने का काम कर रहा है, अगर एक्चुअल टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने होते हैं तो ऑल्टर कमांड को काम में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस इंप्लीमेंट करवाने हैं, टेबल को डिलीट करवाना है या डेटाबेस को डिलीट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास में ड्रॉप नाम की कमांड होती है। लेकिन हम यहाँ पे उस स्ट्रक्चर पे चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हमारी टेबल के अंदर जो एक्चुअली में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं हम उन पे चेंजेस करना है। तो किसी भी तरीके के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। अब एक ऑप्शन होता है किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना, और एक ऑप्शन होता है कि पूरे टेबल में से सारे डेटा को ही डिलीट कर देना। तो कमांड दोनों के लिए सेम है, हम डिलीट को ही काम में लेंगे। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर वन रिकॉर्ड एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड्स एज वेल। तो सबसे पहले जो हमारे पास में इसका सिंटेक्स है, इट इज टू डिलीट ओनली वन रिकॉर्ड, या जो भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। तो डिलीट फ्रॉम, सबसे पहले डिलीट हमारी कमांड है, फ्रॉम इज द कीवर्ड। कौन सी टेबल में से हमें डेटा को डिलीट करना है? अब यहाँ पे हमारी टेबल स्टूडेंट है तो वो नाम आएगा। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और स्पेसिफिकली किसी कंडीशन के ट्रू होने पे अगर हमें कुछ काम करवाना है तो वेयर क्लॉज फॉलोड बाय अ कंडीशन, तो जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। लास्ट जो हमारे पास में ऑप्शन है दैट इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का वेयर क्लॉज हमने काम में नहीं लिया है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जितने भी रिकॉर्ड्स है हमारी टेबल के अंदर, जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सारा डेटा एक साथ डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर डेटा को कंप्लीटली डिलीट करवाना है तो उसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है हमारे पास में, दैट इज ट्रंकेट कमांड। हमें सिंपली क्या करना है, ट्रंकेट कमांड लिखनी है फॉलोड बाय हमारी टेबल का नाम।
तो चाहे तो आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख ले या फिर आप ट्रंकेट और टेबल का नेम लिख ले, दोनों का वर्किंग सेम है, टेबल में से सारे डेटा को एक साथ कंप्लीटली डिलीट करने का। अब सारे डेटा को डिलीट नहीं करना है, सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो डिलीट स्टेटमेंट के साथ में हमें कंडीशन पास करनी है। ट्रंकेट के साथ में हमें कंडीशन पास करने का प्रिविलेज नहीं होता है, सिर्फ डिलीट के साथ में वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है दैट इज डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 104। तो अगर हमारी टेबल के अंदर 104 आईडी एग्जिस्ट करता है तो स्पेसिफिकली उस स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है हमारे पास में वो डिलीट हो जाएगा। करंटली एग्जिस्ट कर रहा है 104 जो कि स्मिथ नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो अगर हम इस क्वेरी को फायर करते हैं तो स्पेसिफिकली सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है हमारा वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिलीशन के केस में आपके पास में एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आता है, बिकॉज यूजुअली डेटाबेस में से डेटा को हम डिलीट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उनका चंक बना के या कंप्रेस्ड फॉर्म में कहीं और उनको स्टोर कर देते हैं, लेकिन डिलीशन ऑपरेशन यूजुअली परफॉर्म होता नहीं है, पर ऐसा ऑप्शन है, हम चाहें तो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट मतलब ड्रॉप करके चला जाता है या कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है तो भी उसका डेटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस स्टोर करके रखा जाता है। तो डिलीशन ऑपरेशन एक्चुअली में परफॉर्म करते नहीं है, पर चाहे तो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है एंड द क्वेरी इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अब सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स है, 104 का जो डेटा था हमारा वो डिलीट हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे एक और हमारे पास में क्वेरी है that is delete from student where gender is equals to f। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में किसी भी तरीके के फीमेल जेंडर स्टूडेंट हैं तो उनका सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फीमेल स्टूडेंट हो, यहाँ पे मल्टीपल फीमेल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ तो लेट्स सी, फिर से वही सेम कंफर्मेशन डायलॉग ओके पे क्लिक करना है ना। 2 रोज हैव बीन अफेक्टेड, यानी कि 2 फीमेल स्टूडेंट्स थे और उनके डेटा को हमने डिलीट कर दिया है। तो 102 और 105 दो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर अगर आपको सारा डेटा डिलीट करवाना है तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं और ट्रंकेट स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिलीट को ही काम में ले रही हूँ। अब यहाँ पर अगर एसक्यूएल पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे तो सारा डेटा जो है हमारा वो अब डिलीट हो जाएगा क्योंकि किसी भी तरीके का कंडीशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, 2 रोज अफेक्टेड क्योंकि दो ही रिकॉर्ड्स हमारे पास में अवेलेबल थे और उन पे ही अफेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। नाउ द टेबल इज एंटायरली एम्प्टी। तो कुछ इस तरीके से अपडेशन और डिलीशन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे मेरे टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है नहीं, तो ट्रंकेट कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट भी करूंगी तो कुछ आउटपुट आने वाला नहीं है। आप ट्रंकेट को यूज करके एक बार देख लीजिएगा, आउटपुट यहाँ पे डिलीट का और ट्रंकेट का सेम ही आना है, सारे रिकॉर्ड्स का डिलीशन। एंड विद दी सेट ऑफ कमांड्स हमारे MySQL की जो बेसिक वर्किंग थी वो आ जाके ओवर हो गई है। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स पाइथन के साथ में कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, कैसे वर्किंग करनी है और फ्रेम के साथ में कैसे डेटाबेस पे काम करना है, वो सारी चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन से कवर करेंगे। तब तक आप एक बारी इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके देख लेना। आज के डॉक्यूमेंट के साथ में मैं एक छोटा सा, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ असाइनमेंट, आपको करना नहीं असाइनमेंट रजिस्टर के अंदर, बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो टेबल्स क्रिएट करनी होगी और उनके बेसिस पे आपको सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट उसी तरीके के टास्क परफॉर्म करने होंगे। तो टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले डेटाबेस को क्रिएट करना, फिर टेबल को क्रिएट करना, जैसे जैसे रिकॉर्ड्स कहे गए हैं वो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना और उन पे अपडेशन, डिलीशन और सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैक्स 9 to 10 क्वेरीज होंगी, बस इससे ज्यादा नहीं होंगी, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। असाइनमेंट में उनको नहीं करना है, असाइनमेंट में आपको प्रोग्राम दूंगी सॉल्व करने के लिए, वो आपको करना है। ठीक है, तो विद दिस MySQL वाला पार्ट हमारा जो है वो ओवर हो गया है। किसी को किसी भी क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम आती है या जो क्वेश्चंस मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी उसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर आप नेक्स्ट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। और रिगार्डिंग द पाइथन टेस्ट,